गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं सक्सेस, कामयाबी। सक्सेस एक ऐसा शब्द है जिसकी डेफिनेशन हर एक आदमी ने अलग अलग तरीके से दी है। हर व्यक्ति के मायने सक्सेस के लिए अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा होने को कामयाब मानता है, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊँ मैं फिर कामयाब हूँ। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, लोग मेरे आगे पीछे घूमें, उस चीज़ को कामयाब मानते हैं। लेकिन जो भी हो, कामयाबी चाहे जिस भी फील्ड में हो, उसके फंडामेंटल्स वही रहते हैं, उसके सिद्धांत वही रहते हैं। और उसका सबसे अगर मूल सिद्धांत की बात करें तो सक्सेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट गोल, एंड गोल इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग, एंड प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट एक्शन, एंड एक्शन इज नॉट पॉसिबल विदाउट पैशन, विल पावर एंड डिटर्मिनेशन। यानी कि अगर कामयाबी की बात करें, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, सबसे पहली चीज आती है हमारा गोल, डेस्टिनेशन। चाहे वो किसी भी तरह की कामयाबी हो, कम से कम व्यक्ति को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो चाहता क्या है, वो करना क्या चाहता है, वो जाना कहाँ चाहता है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, उसकी मंजिल क्या है, कहाँ पहुंचना चाहता है वो व्यक्ति। जब तक यही डिसाइड नहीं होगा तब तक हम कामयाबी की एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। क्योंकि अगर आप सोचो, क्या अगर आप कहीं भी जा रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपने जाना कहाँ पर है, आपसे कोई बस का कंडक्टर पूछ रहा है कि आपने जाना कहाँ पर है, तो आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ पर है, तो वो कहाँ की टिकट देगा आपको? बस से उतारेगा। अगर आप दो टीमें मैच खेल रही है, उनमें बहुत ज्यादा स्पिरिट है, किस चीज की वजह से? सिर्फ गोल की वजह से। अगर दोनों तरफ से हॉकी का मैच चल रहा है, दोनों तरफ से गोल हटा दिए जाए, तो क्या वो टीमों में स्पिरिट रहेगी? नहीं मेरे दोस्त। तो एक ही चीज है जिसके लिए स्पिरिट बनती है, वो है गोल। जब तक हम जिंदगी में ये नहीं सोच लेते कि मैंने करना क्या है, मैं चाहता क्या हूं जिंदगी में, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जब हमारा ये चीज क्लियर हो जाती है हमारी जिंदगी की कि मैं जिंदगी में चाहता क्या हूं, उसके बाद फिर आती है प्लानिंग, योजना बनती है उसके लिए कि मैं वहां तक पहुंचूंगा तो कैसे पहुंचूंगा। एक एक सीढ़ी की प्लानिंग बनती है। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी टारगेट के ऊपर जाता है, कोई व्यक्ति दिल्ली जाता है, कोई फॉरेन जाता है, तो सबसे पहले वो देखता है कि मैंने दिल्ली जाना है। दिल्ली बस स्टैंड से, जब रेलवे स्टेशन से, उसके बाद ऑटो लेगा, वहाँ पर जाएगा, एयरपोर्ट जाएगा, एयरपोर्ट से नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ेगा, तब जाकर के वहाँ पर पहुँचेगा। यानी कि पूरी की पूरी प्लानिंग बनती है। हर चीज़, चाहे वो किसी भी फील्ड की सक्सेस हो, किसी भी फील्ड का आपका गोल हो, प्लानिंग उसी तरीके से बनेगी, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि चाहे जितने किलोमीटर भी आपने जाना हो, सफ़र हमेशा पहले कदम से शुरुआत होती है। और प्लानिंग के बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो होता है हमारा एक्शन। उस प्लानिंग के ऊपर एक्शन, जो भी आपने सोचा है, कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप आपने उस चीज़ को फॉलो करते जाना होता है। लेकिन जितनी भी प्रॉब्लम आती है वो सारी की सारी एक्शंस के बीच में आती है। एक्शन करते वक्त सारी प्रॉब्लम्स आएगी। किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, चाहे घर से हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, चाहे समाज से हो, चाहे सरकार से हो, चाहे घर के हालातों से हो, जैसी भी प्रॉब्लम्स हो, वो सारी की सारी एक्शन के दौरान आएगी। एक्शन करना, हम बोल तो देते हैं कि एक्शन एक्शन एक्शन, लेकिन एक्शन करना इतना आसान नहीं होता। और एक्शन करते वक्त टिके रहना कामयाबी मिलने तक वो उससे भी मुश्किल होता है। तो कामयाबी के लिए अगर एक्शन करना है तो उसके लिए 3 फैक्टर सबसे ज़्यादा जरूरी है। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन जो मेरी ज़िंदगी के हिसाब से 3 फैक्टर बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जहाँ पर भी आप पहुँचना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो ज़िंदगी में, सबसे पहली चीज़ उसके लिए पैशन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए पैशन और उसके लिए विल पावर, ये 2 फैक्टर ऐसे जिनके बिना आपकी गाड़ी चल ही नहीं सकती।
और ऐसी ढेरों सारी एग्जाम्पल्स आपके सामने मिलेंगी। अरुणिमा सिन्हा, नकली टांग से हिमालय का माउंट एवरेस्ट तक चढ़ना इतना आसान बात नहीं थी, लेकिन गोल क्लियर था, विल पावर थी, पैशन था, और एक नहीं कितनी चोटियां चढ़ के दिखा दी उन्होंने। बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स आपको मिलेगी, एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगी जहां पर विल पावर ने इतना काम कर दिया, जहां पर पैशन ने इतना काम कर दिया। चाहे वो कोई खिलाड़ी हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई एक्टर एक्ट्रेस हो, हर फील्ड में अगर आपके पास पैशन है, आपके पास विल पावर है, तब जाकर के आप कामयाब होते हैं। और इन दोनों के साथ तीसरी चीज जब जुड़ती है वो है डिटर्मिनेशन। क्योंकि इच्छा तो हर एक व्यक्ति के पास होती है कि मुझे ये मिले, मैं वैसा बनूं, मैं उस जैसा बनूं, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास बंगला होना चाहिए, मेरे पास बहुत सारा मान सम्मान होना चाहिए। बहुत कुछ व्यक्ति चाहता है, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। जब इच्छा के साथ इरादा बन जाती है, जब इच्छा कुछ करने का डिटर्मिनेशन बन जाती है और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बनती है, पक्का इरादा बन जाता है, जैसा महात्मा गांधी का बना था। जिस दिन अंग्रेजों ने ट्रेन से बाहर फेंका था, उस दिन डिटर्मिनेशन लिया था यहाँ पर कि अंग्रेजों, आपने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, एक दिन ऐसा आएगा मैं आपको अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। और वही डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहे, प्लानिंग बनाई, लगे रहे। डिटर्मिनेशन था, विल पावर थी, पैशन था। और उन महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव, जितने भी शहीद हैं, उन सब के पास यही एक डिटर्मिनेशन था, अंग्रेजों को बाहर निकालने का, देश को आज़ाद कराने का। और उनकी बदौलत आज हम देश की आज़ादी का नेक मानते हैं। और वही पैशन हर जगह, थॉमस एडिसन जिसने 10,000 बार कोशिश करने के बाद ये बल्ब का इजाद किया, कोई आसान काम था? कोई आसान काम था? ये इतनी बार फेल होने के बाद भी यहाँ लगे रहना सिर्फ और सिर्फ तभी कामयाब है जब आपका बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है। और डिटर्मिनेशन एक ऐसा होना चाहिए आपका, अपने आप से एक ऐसा वादा आपके साथ होना चाहिए कि मैं तब तक लगा रहूँगा, ना दिन देखूँगा, ना रात देखूँगा, ना धूप देखूँगा, ना छाँव देखूँगा, ना बारिश देखूँगा, ना गर्मी ना सर्दी देखूँगा। मैं तब तक लगा रहूँगा, तब तक लगा रहूँगा, तब तक लगा रहूँगा जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता। और अगर ऐसा डिटर्मिनेशन होगा, ऐसी विल पावर होगी, ऐसा पैशन होगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती, फिर चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो दुनिया का। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।